हमारे साथ गोशामहल से चुने गए विधायक राजा सिंह जी जुड़े हैं। सर 2018 है, 2023 है, दोनों बार भी आपका नंबर पहले ही आता है बीजेपी के विधायक चुने जाने की लिस्ट में। कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी जश्न का माहौल दिख रहा है यहाँ पर, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही दावा कर दिया था कि मेरी गोशामहल की जनता मुझे नहीं छोड़ेगी। भले ही ये बीआरएस के कार्टूनों ने, मुख्यमंत्री के बेटे कार्टून ने बहुत इन्वेस्ट किया मेरी गोशामहल की जनता में वोट खरीदने के लिए। लगभग 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट उन्होंने किया है। एक एक वोट को 5,000, 10,000, 20-20 हज़ार में उन्होंने खरीदने का प्रयत्न किया है। लेकिन मेरी गोशामहल की जनता समझदार है, पहले से जानती थी कि ये जो पैसा दे रहा है ये हमारा ही पैसा है। जो तेलंगाना के नाम पर, जो बंगारू तेलंगाना के नाम पर जो हमारा पैसा जो लूटा है, वो वोट खरीदने के लिए हमारा पैसा हमें दे रहा है। पैसा हम इन्हीं से लेंगे, लेकिन वोट हम राजा सिंह को देंगे जो 24 घंटे हमारी सेवा के लिए रहता है। आज देखिए, तीसरी बार हैट्रिक गोशामहल की जनता ने मुझे जिताया है। इसके लिए मैं गोशामहल की जनता को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने तीसरी बार भी मुझे आशीर्वाद दिया है। बीआरएस लगभग 40 के अंदर सीट इनको मिली है, तो इसको कैसे देखते हैं? बीआरएस को जो 40 के अंदर ही सीटें मिली हैं, उसको कैसे देखते हैं? केसीआर और केटीआर की जो आज तेलंगाना में जो सरकार चले गई, ये इनके अहंकार की वजह से। जो पब्लिक को जो झूठे आश्वासन इन्होंने दिए थे, जनता ने देखा, जनता ने समझा कि ये केसीआर को अगर हम फिर जिताएंगे, जो आज 5 लाख करोड़ रुपए का हमारे पे कर्जा है, ये 10 लाख करोड़ कर्जा करके ये विदेश भाग जाएगा अपने बेटे को लेकर। जनता समझदार थी, लेकिन जनता से एक भूल हो गई। एक चोर को हटाने के लिए दूसरे चोर को लाकर बिठा दिया। एक चोर को हराने के लिए यानी कांग्रेस को उन्होंने जिता दिया। ये जनता की एक बहुत बड़ी गलती समझता हूं मैं। कैसे देखते हैं सर कांग्रेस की जीत को? कांग्रेस ने कई बहुमत से ज्यादा नंबर यहां पर पा लिए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो टोटली जनता को ट्रैप करने का वो मैनिफेस्टो था। जैसे वो 500 रुपये में गैस दे देंगे, 12,000 रुपये किसानों को दे देंगे, जो किसान खेत में काम करता है हम उनको पैसे दे देंगे, महिलाओं को पैसे दे देंगे, 200 यूनिट हम फ्री में करंट दे देंगे। ऐसे जितने जो उनके झूठे वादे थे, जो उनके मैनिफेस्टो में था, जनता उन मैनिफेस्टो में ट्रैप हो गई। मैं इससे पहले भी मैंने कहा था कि ये कांग्रेसियों के मैनिफेस्टो में ना आए जनता, क्योंकि कर्नाटक में जिस प्रकार से इन्होंने जो झूठ बोलकर जो वहाँ पर सत्ता हासिल की, आज जनता उनके झूठ को समझ चुकी है कर्नाटक में, और जनता परिवर्तन चाहती है। लेकिन तेलंगाना की जनता ने, ठीक है आज तो रिजल्ट है, थोड़े ही दिन के बाद पता चल जाएगा। वो सिर्फ पेपर के हद तक ही इनका मैनिफेस्टो में वादे थे, प्रैक्टिकल में ये कांग्रेस ही जीरो है। और तब डबल इंजन की सरकार जनता को याद आएगी, बीजेपी की सरकार जनता को याद आएगी। आपने बताया था कि बीआरएस और कांग्रेस के विधायक आपसे टच में हैं, अभी भी क्या इस बात पर आप अटल हैं कि वो विधायक टच में हैं? कुछ चेंजेस के, कुछ पोचिंग के जो है चांसेस यहाँ पर लगते हैं इस मौके पर? देखिए, अभी केसीआर खुद उनके विधायकों को बचाने में पड़ा हुआ है, और कांग्रेस उनके विधायकों को अभी पता नहीं किस रेस्टोरेंट में, किस फार्म हाउस में, कौन से फ्लाइट में कहाँ ले जाके छुपाएगी, क्योंकि कांग्रेस को विश्वास है कि उनके विधायक कभी भी बिक सकते हैं, बिकाऊ उनके विधायक है। केसीआर को भी डर है कहीं मेरे विधायक ना बिक जाए। तो हमने वादा किया था और दावा किया था कि अगर हम 20 से पार करते हैं तो बहुत सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हम 20 नहीं पार कर सके। लेकिन गर्व है कि 1 से आज हम 8 हुए हैं। पता नहीं और एक कम मार्जिन में था, वो जीते या नहीं जीते मुझे पता नहीं, लेकिन 8 विधानसभा में हम जीत हासिल करें, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, तेलंगाना के लिए गर्व की बात है। कामारेड्डी में केसीआर को हराया गया, रेवंत रेड्डी को हराया गया आपके पार्टी के ही नेता ने, इसको कैसे देखते हैं? कामारेड्डी की जनता समझदार थी, उन्होंने देखा कि ये 2 फ्रॉड लोग हमारे कामारेड्डी में लड़ रहे हैं, अगर हम इनको जिताएंगे तो इनकी सूरत फिर कभी नहीं दिखेगी। इसलिए उन्होंने एक साधारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ने वोट देकर एक विधायक बनाया है। वहाँ की जनता समझदार थी, जो उन्होंने समझ से काम लिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से जिताया। सर यहाँ पर ओल्ड सिटी में देखते हैं हम, साथ के साथ एमआईएम को रजिस्टर हो गए, आपकी सीट आपको वापस आ गई, तो इस तरीके का इक्वेशन क्या मैसेज देता है लोगों को? मैंने पहले भी कहा था कि ओल्ड सिटी में ये 7 से आगे बढ़ेंगे नहीं, और मेरी विधानसभा में 3 पार्टियों ने मिलकर जोर लगाया था।
MIM, कांग्रेस, BRS, ये तीनों पार्टी मिलकर पूरी ताकत लगा दी, लेकिन राजा सिंह को हरा नहीं पाई। जनता के आशीर्वाद से, जनता की ताकत से मैंने उन तीन पार्टियों से लोहा लिया, फाइट किया। आज देखिए इतनी सारी जनता जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई है, हृदय से मैं जनता को आशीर्वाद देता हूं और ये वादा करना चाहता हूं जनता को, गोशा महल की जनता को और तेलंगाना राज्य की जनता को, हम ना BRS को छोड़े थे, अब ना हम कांग्रेस को छोड़ेंगे, ना हम उनको खाने दिए थे, ना ही हम इनको खाने देंगे। सर एक आखिरी सवाल, दूसरे राज्यों में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यहाँ पर मौका था, सीट्स भी थे, कांग्रेस ने इसको प्राप्त कर लिया, बीजेपी क्यों नहीं? यहाँ पर कौन सी ऐसी चूक हो गई जिसकी वजह से बीजेपी को 8 नंबर पर ही रुकना पड़ा? ये हमारे लिए गर्व की बात है, हम कम नहीं हुए, हमारी बढ़ोतरी हुई। 2014 में 5 विधायक थे, लेकिन दुर्भाग्य 18 में मैं 1 बचा था, लेकिन आज हम 8 जीते हैं, तो हमारी बढ़ोतरी हो रही है। बाकी के 4 राज्यों का रिजल्ट तो आपको पता है, 3 राज्य में हम लोग जीते हैं। आने वाले समय में मैं दावा करता हूं पार्लियामेंट चुनाव में हम 15 सीट यहां से जीतेंगे और आने वाले चुनाव में 2028 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को एक मौका तेलंगाना राज्य में देगी। क्या आप पार्लियामेंट चुनाव कंटेस्ट करने का इरादा रखते हैं, और अगर रखते हैं तो कौन से कौन से सांसद और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से करते हैं? देखिए कौन व्यक्ति कहां से लड़ेगा हम डिसाइड नहीं कर सकते। आपका इंटरेस्ट बताइए। पार्टी ने आदेश दिया कि विधायक लड़ना है, हमने विधायक लड़ा। अगर भविष्य में पार्टी अगर बोलेगी कि आपको आगे बढ़ना है, जो पार्टी जहां से बोलेगी हम वहां से तैयार है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद। तो ये थे गोशामहल से MLA राजा सिंह जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।